पेज नंबर 240। और सर्कल्स, सर्कल्स में क्या है कि जैसे हमने जो 10th क्लास में सर्कल्स पढ़ा था उसमें सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी वो करी थी और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करा था। लेकिन अब जो हमको करना है यहाँ पर वो ये करना है कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन की जैसे इक्वेशन बनती है ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है इसमें, ना कोई एरिया ना कोई टेंजेंट, कुछ नहीं, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो हम ये कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन standard equation of a circle is given as x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square, where h comma k ये क्या है, coordinates of center, coordinates of center, and r is radius of the circle. r is radius of the circle। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये ऐसे हो गया जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर O जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h के, और ये इसका रेडियस r हो गया। ठीक है, तो h के ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंटर के, और फिर जो r है r इसका रेडियस हो गया। बस यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, ये मुझे ध्यान रखनी है। तो अब जरा देखिए इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। यही पेज नंबर 240 पर एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 देखिए क्या दे रखा है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस r। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 0,0 और रेडियस दे रखा है r। ये है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है, 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। भाई h और k क्या हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि h और k। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल दीजिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस जो r है वो r ही दे रखा है। x माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, सिंपली x हो गया, तो x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। तो सेंटर क्या दे रखा है, -3,2 और जो रेडियस है रेडियस मतलब r, ये दे रखा है मेरे को 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस एच क्या है, -3, तो x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर
और y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इतना कर दीजिए, सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सपेंड भी करके लिख सकते हो, लेकिन इतना भी लिखोगे सफिशिएंट है। ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में देखिएगा, इन्होंने दिया है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, दोनों आइडेंटिटीज लगाइए यहाँ पर और यहाँ पर, और एक्सपेंड कर दो, तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो देखिए क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x वाले सारे टर्म्स एक तरफ, y वाले सारे टर्म्स एक तरफ, और कांस्टेंट को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो x वाले टर्म्स कौन से होते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x। y वाले टर्म्स क्या होते हैं, y स्क्वायर प्लस 10y, और कांस्टेंट टर्म था माइनस 8 जो इधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर x स्क्वायर प्लस 8x है। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बनाते हैं। जैसे ये है x स्क्वायर प्लस 8x, तो इसको मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस जो 8x है ना, 8x, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ऐसे 2 इंटू एक्स। मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स हो गया। अब इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8x बन जाए 4, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब केवल b स्क्वायर आना बाकी है, तो b स्क्वायर अपनी तरफ से ही ऐड कर दीजिए। कैसे करोगे, प्लस कर दो 4 स्क्वायर और माइनस कर दो 4 स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया जो मैंने करा है, किया दोबारा बताऊं। तो क्लियर है, इतना क्लियर है केपी? यस सर। क्लियर है, अच्छा। अब इसके बाद देखो प्लस ये जो y स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस ये जो 10y है, जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर करके मैंने ऐसे ही 2x लिख दिया था, ऐसे ही y का स्क्वायर करके मैं ऐसे ही 2y लिख दूंगा। मैंने लिख दिया 2 इंटू वाई। अब 2y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10y बन जाए 5, तो 5 मल्टीप्लाई करके तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर है प्लस 2ab है, b का स्क्वायर चाहिए, तो करिए प्लस का 5 स्क्वायर और माइनस का 5 स्क्वायर, ये कर दिया, और इज इक्वल टू 8। फिर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 विद माइनस साइन, तो माइनस 16। फिर इसमें देखिए y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 विद माइनस साइन, माइनस 25 इज इक्वल टू 8। माइनस 16 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस 16 माइनस 25 हो गया माइनस का 41 इज इक्वल टू 8। इसको इधर ले जाओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 41। x प्लस 2 के होल स्क्वायर को आप लिखेंगे x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 के होल स्क्वायर को आप लिखेंगे y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये 41 प्लस 8 कितना हो गया 49। इसको क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो यही पूछ रहे थे इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा k। तो h क्या है -2 और k क्या है -5। -2 -5 और रेडियस r का स्क्वायर। रेडियस क्या है 7 तो रेडियस हो गया 7। बताइए जी क्लियर है दोनों को। दोनों को समझ में आ गया। यस सर। ठीक है जी। Yes. अब देखते हैं। हाँ अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखिएगा क्या दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2। इस तरफ कर रहा हूं इसको मैं। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में देखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, 4। इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया और सर्कल पास करता है दो पॉइंट से। एक पॉइंट तो दे रखा है मुझे 2, -2 इसको P बोल दो और एक पॉइंट को बोल दीजिए Q। ये क्या है दूसरा पॉइंट क्या है 3, 4। 3, 4 ये हो गया। और सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इसका सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं h, k। तो सोचिए कि कोई एक लाइन है ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस लाइन पर लाई करता है सर्कल का सेंटर h, k। इस लाइन पर लाई करता है। तो हम ये कहेंगे लेट let the equation of the circle let the equation of the circle be x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर is equal to r square। Let the equation of the circle be x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर is equal to r square। ये तो हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। दूसरा दूसरा ये तो हमने इक्वेशन ले लिया। इसको बोल दो बेटा इक्वेशन नंबर 1। मुझे सर्कल की इक्वेशन ही निकालनी है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। अब हम ये कहेंगे कि सिंस द सेंटर h, k since the center h, k lies on the line x plus y is equal to 2। Since the center h, k lies on the line x plus y is equal to 2। इस पर लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है it implies that h plus k is equal to 2। h plus k 2 हो गया क्योंकि इस लाइन पर सेंटर लाई करता है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। तो सेंटर जो है सेंटर बिकॉज इस लाइन पर लाई करता है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जो ये x वाली वैल्यू है h इसको x की जगह डाल दो। जो y वाली वैल्यू है k इसको y की जगह डाल दो। तो h plus k is equal to 2 आ जाएगा। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि k की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस h। यहां से मैं कह सकता हूं कि k की वैल्यू 2 माइनस h हो गई। अब जरा देखिएगा k की वैल्यू हो गई 2 माइनस h। अब हम ये कहेंगे कि therefore इक्वेशन
ऑफ सर्कल बिकम्स, अब सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, जहां पर k है इस इक्वेशन में, जहां पर k है वहां पर आप 2 माइनस एच डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह डाल दीजिए बेटा माइनस 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, y माइनस 2 माइनस एच है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखना मुझे क्या करना होगा, अब ये इसको बोल दीजिए या एक काम करो, ये ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये जो मैंने इसमें के की जगह डाली है ना 2 माइनस एच वाली, उसको अभी नहीं डालते, इसको बाद में डालेंगे। फिलहाल बस यहीं तक देखते हैं कि k इज इक्वल टू 2 माइनस एच हो जाएगा। अब हम कहेंगे जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन मेरे पास है, हम कहेंगे सिंस द सर्कल since the circle since the circle passes through since the circle passes through 2 comma minus 2 2 comma minus 2 therefore क्योंकि सर्कल 2 comma minus 2 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है, यहाँ x की जगह 2 डालिए और y की जगह डालिए -2, तो x की जगह आपने डाल दिया 2, h एज इट इज, h ही रहा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह डाल दीजिए -2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद सिंस द सर्कल also passes through since the circle also passes through 3 comma 4 3 comma 4 therefore अब क्या करिए, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी सर्कल की, इसमें x की जगह 3 डालो और y की जगह 4 डालो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आता है कि इक्वेशन 2 जो है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन 3 जो है वो भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं कहूंगा इक्वेट 2 एंड 3, इक्वेटिंग 2 एंड 3। बेटा 1 मिनट वेट करिए। ओके इक्वेटिंग 2 एंड 3, हम सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक बेटा, ये बता दीजिए यहाँ तक दोनों को समझ में आ गया? यस सर ठीक है, अब आप ना इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच, और याद रखिएगा जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, लेकिन जब दोनों टर्म नेगेटिव होती है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगता है, मतलब ये जो दोनों माइनस वाले टर्म है इनको आप खत्म कर दीजिए, ये एक तरह से ऐसा हो गया जैसे 2 प्लस के का होल स्क्वायर हो। ठीक तो आप देखो 2 प्लस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू के इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एच, ये हो गया 4 माइनस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू के। बताइए जी, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड कर, मतलब अब इसको आप करिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, एच का स्क्वायर क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच यानी कि माइनस 4h, 2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस के का स्क्वायर और प्लस का 4k, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस एच का स्क्वायर क्या है एच स्क्वायर और माइनस 6h, 4 का स्क्वायर क्या है 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k, ये है। अब देखो प्लस एच स्क्वायर से प्लस एच स्क्वायर कैंसिल, प्लस के स्क्वायर से प्लस के स्क्वायर कैंसिल। अब जितनी भी टर्म्स है उन सारी की सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो ये हो गया माइनस 4h और इधर माइनस 6h इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6h, फिर प्लस का 4k और माइनस 8k को इधर ले आएंगे तो प्लस का 8k। और चलो एक काम करते हैं, हाँ कांस्टेंट वाली टर्म को राइट हैंड साइड में रहने देते हैं, 4 प्लस 4 8, तो 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा और इधर क्या है 9 प्लस 16 ही हो गया 25, ठीक है। अब जरा देखो 6h माइनस 4h कितना हो गया 2h और 4k प्लस 8k कितना हो गया 12k और 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा 17। अच्छा, अब क्या करना है, अब k की वैल्यू 2 माइनस एच है, ये डाल दीजिए यहाँ पर, तो 2h प्लस 12 इंटू के की जगह डाल दीजिए 2 माइनस एच इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2h प्लस 12 टू ज़ा 24 माइनस 12h इज इक्वल टू 17, ये हो गया। अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ दोस्तों, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2h माइनस 12h कितना हो गया बेटा माइनस का 10h और प्लस का 24 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 24, तो माइनस 10h, 17 माइनस 24 हो गया माइनस 7, इससे कैंसिल आउट हो गया तो h की वैल्यू क्या आ गई 7/10, मतलब 0.7, h की वैल्यू तो ये आ गई। फिर मैं k की वैल्यू भी निकाल लूंगा क्योंकि k क्या है 2 माइनस h, तो हम कहेंगे सिंस k इज इक्वल टू 2 माइनस h, तो 2 माइनस 0.7 ये क्या हो जाएगा 1.3, ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर चाहे तो इक्वेशन 2 में आप डालिए h और k की वैल्यू, और चाहे इक्वेशन 3 में डालो, आपका जहां मन करे वहां डाल दीजिए। तो मैंने क्या करा कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन थर्ड, थर्ड इक्वेशन में डालिए, तो 3 माइनस h यानी कि 3 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के यानी कि 4 माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 3 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 2.3, 2.3 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1.3 कितना हो जाएगा 2.7, 2.7 का होल स्क्वायर, 2.3 का होल स्क्वायर देखिएगा कितना आ रहा है। मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि फटाफट हो जाए। 2.3 का होल स्क्वायर ये आएगा 5.29, तो 2.3 का होल स्क्वायर आ गया 5.29, ये हो गया प्लस
2.7 का होल स्क्वायर देखते हैं कितना आ रहा है। 2.7 सर 7.29 ये आ गया 7.29। इसका मतलब आर स्क्वायर कितना हो गया 12.58। आर स्क्वायर हो गया 12.58। ठीक है। अब आप आर स्क्वायर निकालने के बाद आप सोचोगे आपको आर निकालने की जरूरत है, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप केवल आर स्क्वायर ही निकालिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में मुझे आर की नहीं आर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिएगा। Therefore, equation of circle will be अब h की जगह क्या वैल्यू डालेंगे 0.7, तो x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a की जगह डालेंगे 1.3, y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू 12.58। बताइए बेटा, क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, एक्सरसाइज 11.1, बस एक ही एक्सरसाइज है सर्कल में। एक्सरसाइज 11.1 एक बार करने की कोशिश करो, इन्हीं एग्जांपल्स पर बेस्ड है। एक बार करने की कोशिश करें, जिन क्वेश्चंस में भी डाउट होगा वो क्वेश्चन मेरे से आप कल पूछ लीजिए। ठीक है? कल तो मैंने आपको शीट भेजी थी सर, डेट शीट। हाँ, डेट शीट तो तुमने भेज दी थी मेरे को 5 को या 2 को, 5 को है ना शायद। यस सर, अभी मंडे को तो अकाउंट्स का है। अच्छा, तो ठीक है, कल किसी भी टाइम मेरे से डाउट्स पूछ लो। ओके सर। बताइए, कल किसी भी टाइम, जो भी टाइम तुम्हें ठीक लगे, बस शाम को 4 बजे से पहले पहले पूछ लेना। अभी तो सर है दिन, 5 दिन है। चलो ठीक है, तो कर लेना इसको, जो डाउट्स है पूछ लेना। ठीक है? क्लास खत्म। हाँ, क्लास खत्म। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।